जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है, तो आप सभी छात्र इन सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ठीक है, तो इसके आंसर को बताएं, आपको पता हो। इसका जो सही आंसर है वो है यंग इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बी ऑप्शन तो सही होगा, पर आपको आंसर याद रखना है यंग इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर है प्यारे बच्चों मार्को पोलो। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को, क्या हो जाएगा? आंसर है मार्को पोलो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, तो इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर है प्यारे बच्चों जर्मनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को। आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अगर यह प्रश्न आए तो इसके आंसर को ज़रूर बनाकर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप बताएं क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बाइबिल। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को, क्या हो जाएगा? बाइबिल या बाइबल। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या है? कैक्सटन। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। आंसर हो जाएगा कैक्सटन। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक है, याद रखना है आंसर को। आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अगर यह प्रश्न आता है तो इसके आंसर को ज़रूर बनाकर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, इस क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि चीन में हुई। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों या सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों या सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी प्यारे बच्चों यही होगा कि चीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोनों आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान दें, इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो हो जाएगा
चीन। तो आपको याद रखना है, इस सभी आंसर को याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन था। क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि धर्म सुधारक था। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर को। यह प्रश्न आए तो इसके आंसर को ज़रूर बना कर आइएगा। अगला क्वेश्चन है इंक्विजिशन क्या था। इंक्विजिशन क्या था। तो इसे आंसर का होगा कि धर्म अदालत था। ठीक है, इंक्विजिशन क्या था, तो धर्म अदालत था। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को 1878 ईस्वी में। चले अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन की प्रणेता थे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। तो आंसर होगा ज्योतिबा फूले। क्या है, ज्योतिबा फूले। और यह एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको इस आंसर को और इस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन और आंसर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हम आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।